ডিক্টেটরশিপ চলছে। Modi is a dictator, a man worse than Hitler. Kumar मोदी राजनेता या तानाशाह, इस चीज के ऊपर चर्चा तेज हो गई है जब से कि हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। लोग इस चीज के ऊपर चर्चा अब ज्यादा करने लगे हैं। पहले तो इस तरह की बातें खबरों में रहा करती थी, लेकिन आज भी इस तरह की बातें और ज्यादा तेज हो गई हैं। किन चीजों के ऊपर, किन तथ्यों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर आपको एक एक चीज कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ कि कैसे लोग कह रहे हैं, किन बेसिस पे लोग इन बातों को कर रहे हैं। बनी बनाई बातें तो आपने बहुत ज्यादा सुन ली होंगी, लेकिन तथ्यों के बेस पे कुछ ऐसी बातें जो आपको नेहरू जी के टाइम से उठा के हम लोग बता रहे होंगे, इस वीडियो में हम लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करे हुए। शुरुआत में आपको मैं बता दूं किन फैक्ट्स को, किन फिगर्स को लोग अगर रख रहे हैं आगे तो उनके बारे में समझते हैं। तो मोदी के ऊपर आवाज निकालनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है और राजनीतिक पार्टियों की भी। ये बात राहुल गांधी ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने हमारे टोटली अकाउंट फ्रीज कर दिए। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम अपना प्रचार ना कर पाए, अपनी राजनीति में जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के, उनके बारे में लोगों को जागरूक ना कर पाए। ये तो बात यहीं तक रहती है। इसके साथ साथ कई चीजें ये भी कही जाती हैं कि मोदी सरकार के अंदर भी जो नेता उनके यहाँ बीजेपी में हैं, वो भी क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, ये सब भी इनके यहाँ के हेडक्वार्टर से, मतलब इनके यहाँ जो बीजेपी का ऑफिस है उससे डिक्लेयर होता है, उससे चीजें अप्रूव होती हैं कि कहाँ कितना बोला जाएगा। उसके अलावा किसी को इस तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। ऐसी बातें सुनने में आ रही होती हैं। ना केवल ये बातें, कुछ लोगों का तो ये भी कयास लगाना है कि कुछ जो कि सरकारी लोग हैं, मतलब कि हम बोले तो वो ऑफिसर्स जो कि मोदी जी के साथ उस टाइम से हैं जब वो सीएम थे, आज भी उनके साथ हैं और उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो लोग चीजों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। ईडी के ऊपर और काफी सारी अलग संस्थाओं के ऊपर तो सीधा सीधा कहा जाता है कि ये बीजेपी को सपोर्ट करती हैं और पूरी तरीके से बीजेपी बायस्ड हैं। और लोगों के इतने सारे दावों में एक दावा ये भी है कि केजरीवाल जो सीएम है वो जेल इसीलिए गए हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक उभरती हुई पार्टी जो कि बीजेपी को कांग्रेस के अलावा झटका दे सकती है वो है आप पार्टी, और केजरीवाल को वो दबाना चाह रहे हैं क्योंकि 2024 के इलेक्शन में कहीं ये इन्हें कुछ ना कुछ फर्क ना डाल दें। हालांकि लोगों का ये तो मानना है कि शिकस्त तो नहीं दे सकते, हरा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ फर्क जरूर डाल सकते हैं और मोदी जी ने उसका उपाय उन्हें जेल भेज के कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की जो उम्मीदें हैं केजरीवाल से अब ज्यादा बढ़ गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो ये भी कि फिर भी कह रहे हैं कि हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे, उसके काम को वोट देंगे। ठीक है, इन सब चीजों से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई, कई लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाती है कि हाँ शायद मोदी तानाशाह ही है। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, आप सुन के हैरान होंगे कि 1937 के अंदर कलकत्ता का एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर एक आर्टिकल आता है कि नेहरू जैसे लोग जो खुद को समाजवादी कहते हैं, मोदी को तो हम लोग आज भी कह लेते हैं, कई लोग कह देते हैं हिंदू नेता है, कट्टरवादी नेता है, लेकिन नेहरू जी जिन्हें बहुत सेकुलर कहा जाता था, उनके बारे में भी पेपर में ये पब्लिश हुआ था कि नेहरू जी जैसे लोग इस देश को एक कट्टरपंथी बनाने के ऊपर चले जाते हैं। और ना केवल कट्टरपंथी ये देश को बनाएंगे, उसके साथ साथ ये डिक्टेटर बनके एक डिक्टेटर की तरह आगे देश को रूल करेंगे और भारत को खत्म करने के ऊपर बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा जागरूक रहें। ऐसा एक आर्टिकल नेहरू जी के ऊपर भी आया था। मोदी भी कहीं ना कहीं नेहरू की ही बातों को फॉलो करते हुए दिखते हैं इन चीजों में, देखा जाए तो। जैसे नेहरू ने एक लाइन कही थी, वो लाइन से मोदी जी भी कह देते हैं कई बार कि उनके लिए एक किताब है जो सबसे ज्यादा उनके लिए पूजनीय है, वो किताब है हमारी संविधान की किताब, और वो उससे ऊपर किसी और को नहीं मानते। ऐसे स्टेटमेंट मोदी जी ने भी दिए हैं जो कि सीधा रेप्लिका लगते हैं नेहरू जी के। और जो ये चांसेस मोदी जी पे ऊपर लगाए गए हैं, ऐसे ही कुछ चीजें नेहरू के ऊपर भी लगाई गई थी। लेकिन जहां पर डिक्टेटर की बात आती है, वहां पर लोगों को हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की जरूर याद आती है। इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी, जिनसे लोग आजकल कहीं ना कहीं मोदी जी के एक्शंस को कंपेयर करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कुछ कुछ चीजें वैसी करती जा रही हैं। देखा जाए तो आज जो बीजेपी के तरफ से जो बीजेपी की बातें करी जा रही है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है दूसरी पार्टियों के साथ, ये सेम कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के राज में करा था, जिस टाइम सारे के सारे बीजेपी के
कद्दावर नेता जो इन लोगों ने जेल में डाल दिए थे और इमरजेंसी ऐसी चीजें लगा दी गई थी। बीजेपी के प्रमुख नेता भी जेल के अंदर जेल में ही थे और मोदी जी जैसे नेता भी उस टाइम पर अपने आप को बेच बदले हुए घूम रहे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोदी जी का कंपैरिजन हम इनके पिछले नेता से कर लेते हैं, जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म, पहले बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने एक पूरा टर्म पूरा करा था, जिनका नाम अटल जी था, अटल बिहारी वाजपेयी की। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व रख के चलते थे, एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनकी पहली पार्टी, जो आपको मैं बता दूं कि केवल 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी। उसके 2 साल बाद उन्होंने दोबारा सरकार में आए और 1 साल बाद उनकी सरकार फिर दोबारा औंधे मुंह गिर गई। फिर उसके बाद वो जब तीसरी बार पार्टी में आए, तीसरी बार सरकार में आए, तब वह पूरा टर्म पूरा कर पाए और पहली ऐसी पार्टी बनी गैर कांग्रेसी जो कि पूरा टर्म पूरा कर पाई है। उससे पहले कोई भी गैर कांग्रेसी पार्टी भारत के अंदर अपना टर्म पूरा कर ही नहीं पाई थी। उसके बाद फिर कांग्रेस ने वापसी करी और उसके बाद आते हैं मोदी जी। 2014 में मोदी जी ने अपनी एंट्री मारी एक ऐसे नेता के तौर पर जो दिखा रहा था कि हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल हटा देंगे देश से। और 2014 के बाद मोदी जी बैक टू बैक जीतते गए। हार की शक्ल उन्होंने नहीं देखी बिल्कुल भी। अब तीसरी बार के चुनाव है और देखते हैं मोदी जी कहां पे जाके स्टैंड करते हैं। लोगों की उम्मीदें इसी तरीके से हैं। लोग फिर भी इस चीज को मानते हैं कि हाँ, भले ही मोदी एक डिक्टेटर की तरह अपने आप को अभी रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, लेकिन लोगों का फिर भी यही मानना है कि वो डिक्टेटर नहीं हैं। और मैं भी इस चीज को कहूंगा, जब तक डिक्टेटरशिप आप भी नहीं मानिए, अगर मैं इन चीजों को आजादी से बोल पा रहा हूं, आप आजादी से सुन पा रहे हैं, आपके जो विचार हैं वो आप आजादी से प्रकट कर पा रहे हैं, और नेता और विपक्ष के नेता भी अपनी बातों को मंच पर रख पा रहे हैं। केजरीवाल को जेल होती है, लेकिन ऑर्डर उसके पीछे अगर हाई कोर्ट का होता है, अगर मोदी दूसरी पार्टी के नेताओं की गलत हरकतों को निकाल के उसके विरुद्ध उन चीजों से खेल रहा है, तो उसे हम पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप भी नहीं कह सकते। बाकी आपके इस चीज पे क्या विचार हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको हमारी इस तरह की वीडियोस किस तरह की लगती हैं, ये हमें जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।